हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो उम्मीद है बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हम आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प हम भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो ये आपको जानना है, क्योंकि हमारा सबसे जब हम शुरुआत करते हैं बच्चों तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बताइएगा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर साइंस पढ़ेंगे। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, साइंस में हम लोग रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका, मतलब परावर्तन खत्म, अपवर्तन भी क्या हो गया सर खत्म हो गया। और हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सर मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इलेक्ट्रिक भी पढ़ चुके और बस ये चैप्टर बच्चों जैसे ही खत्म हो जाएगा प्रिज्म पढ़ लेंगे और प्रिज्म के बाद फिर हम लोग विद्युत चुंबकीय के प्रभाव, दो लेक्चर हो चुके हैं, बस एक दो और हैं। इसके बाद हमारा फिजिक्स पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे, फिर हम लोग बायो पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है पहले केमिस्ट्री पढ़ाएं पहले बायो पढ़ाएंगे, ये आपको बताना है। और हाँ बच्चों, अंशाल्व हम लोग कर रहे हैं। अगर अभी तक आप अंशाल्व नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर अंशाल्व जरूर देखिए। और पता है एक अच्छा करने वाले हैं क्या, कि जैसे ही बच्चों ये अंशाल्व हो जाएगा ना, मतलब हम एक घंटे का बना रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर 3 घंटे का बनाइए। तो अब आज एक वीडियो मिलेगी, इसके बाद हम लोग फिर 3 घंटे का अंशाल्व करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा अंशाल्व क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तब आपको ढूंढना नहीं। फिलहाल ये भी हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही, तो कोई बात नहीं, हम लोग मैथ का अंशाल्व बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे ही बच्चों फिजिक्स खत्म हो जाएगा ना, हम लोग फिजिक्स का भी मतलब साइंस का भी अंशाल्व शुरू कर देंगे और केमिस्ट्री को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको बच्चों टाइम बहुत कम हुआ है आपके पास, अब सेंटर भी आपका अलॉट हो चुका है, कहां जाएगा। अब बस आप लोग प्लीज मन लगा के एकदम पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आप सभी के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ठीक है, तो बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से वही काम करना है कि अगर चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। और अभी तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं बच्चों, आप लाइक नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल अभी लाइक कर दें। और अभी तक अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। ठीक है, चलें आगे। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमको क्या पढ़ना है, आइए। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। क्या होती है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। चलिए, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है बताइएगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। सर एक बार फिर से बताइए, देखिएगा। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, सुनिएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण मानव अपने नेत्र लेंस को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। क्या कर लेता है, समायोजित। इसका मतलब क्या हुआ सर बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जब आपको कभी पास की प्रॉब्लम होती है, कभी आपको दूर की प्रॉब्लम होती है ना। अब सर कब होती, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मानव के नेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप जाके जरूर देख लें, बहुत अच्छी वीडियो है। पूरा आंख बना करके सारी चीजों को हमने डिफाइन कर दिया है। क्या होता है हमारा दृष्टिपटल, क्या होता है कोरोइड, क्या होता है रेटिना, और क्या होता है पीत बिंदु, अंध बिंदु, और कार्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, कांचा द्रव क्या होता है, जलीय द्रव क्या होता है। बच्चों सारा कुछ हमने आपको अच्छे से एकदम बता दिया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाकर जरूर देखें उस वीडियो को। इसके बाद फिर यहां हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो क्या बताया आपको हम, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है बच्चों, समायोजित कर लेता है। मानव नेत्र की वह मतलब क्षमता जिसके कारण वह अपने नेत्र लेंस को क्या करता है बच्चों, समायोजित कर लेता है। जब आपको पास की समस्या होती है तो आप फिर उसको निदान डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आप देखते हैं जब एक छोटा इतना बड़ा डिब्बा रखा रहता है, आंख के लिए डॉक्टर साहब रखे रहते हैं। तो आपको जैसे आप पढ़े हैं, आप सब तो पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए जो नहीं पढ़े होते हैं तो उनमें गोला बना रहता है, देख के बताओ क्या बना है, कितने गोले हैं, क्या चिन्ह है, तो आप उसको बता लेते हैं। जब तरह तरह जब आपको ऐसे मतलब ग्लास वो लगा दिया जाता है एक ऐसे फ्रेम, और उस पे ऐसे लेंस को उसमें डाला जाता है। ठीक है, जब आपको जहां का दिखता है वो हमारा
आँख में हो जाता है, उसका मतलब समायोजन उसको कर लिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज उसी की बात करेंगे इस टॉपिक को। तो समझ गया ना, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, या यह प्रक्रिया है क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब सर इसमें ये बताइए कि समंजन क्षमता तो आपने बता दिया, ठीक है, मानव अपने नेत्र लेंस को जिसके कारण समायोजित कर लेता, मतलब दूर का पास, पास का दूर, मतलब उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पूछा जाता है एक पॉइंट निकट बिंदु, एक पूछा जाता है दूर बिंदु, ठीक है ना, मतलब पास वाला और एक दूर वाला। तो सर ये बताइए क्या होता है निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो बच्चों समझिएगा, जब आपको निकट की चीजें, जैसे इसमें बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, अभी हम लोग दोष के बारे में जब पढ़ेंगे ना, उस दिन आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, और इसके बाद वर्णांधता क्या होता है, और बिंदुकता क्या होता है। आज हम लोग 5 टॉपिक को पढ़ने, मतलब 5 हेडिंग आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और ये पूरा आज ना, ये मतलब पूरा टॉपिक तो आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, मानव नेत्र खत्म हो जाएगा आज पूरा। फिर अगर इसके न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल को अगली क्लास में कर लेंगे, फिर हम लोग प्रिज्म पढ़ लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट। लेकिन ये बच्चों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेटली 100% आएगा। आप इसको लिख के ले लीजिएगा, जब आप पेपर दे के आएंगे एक जरूर मिलेगा। देखिए हैं तो 4-5 अभी आपको नाम बता चुके, लेकिन उसमें बच्चों 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए अब नाम तो कुछ और है, नाम तो कुछ और है, तो यहां देखिए, यहां एक नियम बनाएंगे, लिखेंगे जो दिखता है वही दोष होगा, ये आप लिख लेंगे। वही, बहुत कंफ्यूजन होता है हिंदी वालों को, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, मायोपिया और इसके बाद हाइपरमाइट्रोपिया, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद साइटनेस, लेकिन हिंदी में बहुत सारा समस्या होती है, बड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो आप इसको नोट करके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिखता है वही दोष होगा। इसका मतलब सर क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम अभी बच्चों बात करेंगे दूर दृष्टि दोष, नाम से तो क्या लग रहा है, नाम से ये लग रहा है मतलब दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, दूर दृष्टि दोष है, लेकिन काम इसका ऐसा नहीं है। यहां लिखे हैं जो दिखता है वही दोष होगा। नाम से तो लग रहा है दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन काम इसका क्या है, इसका डिफिनीशन की बात करें, दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अलग दिखा ना अंतर, जो दिखता है वही दोष होगा। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं हमको दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे जब आप कहाँ होते हैं, जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो क्या होता है, आपको दूर दृष्टि दोष नहीं होता है, क्योंकि दूर की वस्तुएं तो दिख रही हैं लेकिन पास की हमको नहीं दिखती हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, पहले समंजन क्षमता, इसमें फिर हम लोग निकट बिंदु पढ़ेंगे, दूर बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तत्व की, मतलब बिना किसी कारण के हमको क्या होती है, मतलब पास वाला चीजें दिख जाती है, और दूर बिंदु जिसमें हमको दूर की चीजें दिख जाती है। निकट बिंदु का क्या होता है, हमारा निकट बिंदु का 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये हमारी वैल्यू होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले एक एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला हेडिंग बच्चों आप बनाएंगे, चले लिखेंगे समंजन क्षमता, सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, यह है पहला हेडिंग। इंग्लिश भी लिख दें, पावर ऑफ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश बता दिया करिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन, TION, ये नोट करें जल्दी से, एकोमोडेशन। ठीक है ना, ये आपका हो गया समंजन क्षमता, पहला है। तो इसमें क्या लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस, छोटा तो नहीं है ना, दिख रहा है, ये देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभी आपको जो बता चुके हैं वही है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता
जिसके अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है ना, कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। ये सिंपल सा परिभाषा था, एकदम आसान सा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। समंजन क्षमता क्या होता है सर? वो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मतलब पास दूर का कैसी आपको प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, दूर बिंदु है, निकट बिंदु है, कैसा भी है, 25 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट, उसे अपना समायोजित कर लेता, मतलब एडजस्टमेंट जो कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? समंजन। समंजन मतलब एडजस्ट करना है। ठीक है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए, ये नोट हो गया। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे नियर बिंदु। चलिए हम लोग अब अगला हेडिंग बनाएंगे निकट बिंदु, नियर पॉइंट। निकट बिंदु, नियर पॉइंट, ये क्या होता है? ये पहले आप इसको समझिए। क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकती है। फिर से सुनिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, तनाव मतलब अपने आंख के। जब आप कोई 25 सेंटीमीटर से पास ले आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपके आंख में तनाव आने लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बनने लगता है। तो इस कारण हमारे आंख में क्या आने लगता है? तनाव। जब किसी चीज को आप अगर लगातार देखते रहते हैं तो आपके आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंख में तनाव आ जाता है। जब किसी दिन आप ज्यादा देर तक जग जाते हैं या कुछ ज्यादा चीजें स्ट्रेस सोचने लगते हैं तब भी आपके आंख में क्या आता है? तनाव, आंख दर्द करने लगता है। ठीक है ना, यही कारण होता है। चलिए तो हम लोग लिख लेंगे निकट बिंदु। इसमें लिखेंगे वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, एक मिनट रुक जाइएगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। अब बच्चों एक यहाँ पॉइंट लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? बताइए कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत नहीं, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर, अनंत नहीं होता। अनंत तो दूर बिंदु होता है। ये 25 है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्पष्ट दृष्टि की ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अभी न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आप लिख लेंगे पॉइंट बना के, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो देखेंगे निकट बिंदु क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? निकट बिंदु। अब आगे लिखेंगे दूर बिंदु। तो क्या हो जाएगा? जिस पर रखी कोई वस्तु को स्पष्ट देख सकता, मतलब वह दूर बिंदु
वह दूरबिंदु जिस पर रखी वस्तु को हम आसानी से स्पष्ट देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, दूरबिंदु। और दूरबिंदु हमारा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। आप अनंत तक, अनंत मतलब जहां तक आपको एकदम अच्छे से दिख जाए, और 25 सेंटीमीटर मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं, और जैसे ही पास ले जाएंगे तो आपका रेटिना से बाहर। इसका मतलब आप लोगों की जो समस्या होती है बच्चों ने, निकट दृष्टि दोष होती है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए अब हेडिंग डालेंगे दूरबिंदु, दूरबिंदु, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेंगे दूरबिंदु, ठीक है ना। अब निकट बिंदु, दूरबिंदु। चलिए अब दूरबिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ये नियर पॉइंट, इसको बोलेंगे फार पॉइंट, मतलब दूर मतलब फार पॉइंट, नियर पॉइंट फार पॉइंट। चलिए इसमें लिखेंगे डिफिनीशन, वह दूरतम बिंदु, वह दूरतम, एक मिनट, वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु को, वह दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, सुस्पष्ट देखा जा सकता है या देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहलाता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है, दूरबिंदु कहलाता है। ये बच्चों हो गया दूरबिंदु, सही है ना, समझ में आ रहा है सब कुछ। वह दूरतम बिंदु, ये लिखा है, वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। अब यहां लिखेंगे सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, भी अनंत होता है। ये नोट कर लेंगे इस सब चीज़ों को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। ये 25 सेंटीमीटर वाला बहुत भी महत्वपूर्ण है, और उतना ही महत्वपूर्ण ये अनंत वाला। ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत सारा काम आने वाला है। चलिए नोट करेंगे इस दोनों पॉइंट को। फिर हम लोग चलते हैं अब दृष्टि दोष पर एवं उनका निवारण। बस तीनों हम लोगों को आज पांचों पढ़ लेना है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और जरा दूरदृष्टि दोष, और वर्णांतता और अबिंदुकता। बस खत्म, इस वीडियो में इतना ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे आप, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। मतलब बहुत सारी चीजें आप जो अभी तक डाउट था ना, जो हर जगह आप पढ़े भी होंगे लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर बच्चों नहीं हुआ होगा। अभी जब फिगर हम बनाएंगे 3-3 फिगर, आज देखिएगा आपको सारा डाउट खत्म हो जाएगा, बहुत आसान आपको लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो इतना समझ के बाद ना समंजन क्षमता, देखिए अभी हम लोग आपने 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा। समंजन क्षमता क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेत्र, मतलब ये समंजन क्षमता कहते हैं। फिर इसमें निकट बिंदु पढ़े, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक दूरी, अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे क्या बोलेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। स्पष्ट दृष्टि की बच्चों न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूर बिंदु क्या होता है सर, वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को स्पर्श दे। देखिए सिंपल सा है, तीनों चीजें बहुत सिंपल है। अगर कोई बात करे समंजन क्षमता, तो वह क्षमता जिसके कारण मनुष्य अपने नेत्र लेंस से चीजों को आसानी से देख सकता है, उसे हम कहेंगे समंजन क्षमता। अब निकट बिंदु की बात करेंगे, जिस पर रखी किसी निकट बिंदु पर जिस पर रखी किसी वस्तु को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे निकट बिंदु। और किसी दूरतम बिंदु पर स्थित वस्तु को जब हम आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, दूर बिंदु कहेंगे। सिंपल सा है, बड़ा आसान है। अब इसका न्यूनतम बिंदु जो होगा बच्चों हमेशा 25 होगा, और जो दूरतम बिंदु होगा हमेशा कितना होगा, अनंत। क्यों, क्योंकि बच्चों 25 के पहले, 25 के आगे और 25 के बीच तक आप नहीं देख सकते। बात समझ रहे हैं ना, 25 से जैसे अंदर ले आएंगे आपका रेटिना से पीछे में बना, आप करके देख लीजिए, 25 तक चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी बुक वगैरह 25 सेंटीमीटर तक आप नाप के देख लीजिए, पढ़ लेंगे। जैसे उसके अंदर लाएंगे चीजें रेटिना से पीछे, मतलब रेटिना पर बनने लगेगा, चीजें स्पष्ट नहीं दिखेगा, मतलब आपके आंख पर तनाव होने लगेगा, ठीक है। अब दूरतम बिंदु मतलब जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो 25 के आगे तक चीजों आपको क्या है, स्पष्ट देख सकते हैं। 25 से पहले नहीं, 25 से आगे तक चीजों, अब इनफाइनाइट तक कितना भी दूर आ रहा होता है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब ये होता है जहां तक चीजें आपको स्पष्ट मात्रा में दिखती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। चलिए, दृष्टि दोष एवं उनका निवारण, हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे, दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। तो बच्चों क्या होता है दृष्टि दोष एवं उनका निवारण? देखिए, दृष्टि दोष हमारे आंख में जब कोई समस्याएं हो जाती है, हमारे आंख में जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जब मानव के नेत्र के सामने, जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष। क्योंकि हमेशा मानव का जो भी बच्चों प्रतिबिंब बनता है, जो भी किसी चीज का इमेज बनता है, हमेशा रेटिना बनता है। हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में, रेटिना किसे कहते हैं? रेटिना वह होता है जो कि सबसे अंतिम भाग में स्थित होता है और प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों रेटिना पर ही बनता है। वही चीज हम लोग यहां भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए तो आगे चलते हैं। जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार के। नंबर 1 बच्चों होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। दूसरा होता है बच्चों निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, ठीक है। फिर अगला हम लोग बोलेंगे वर्णांधता, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये बच्चों आनुवंशिक लक्षण है, माता पिता से अपने संतानों में ये लक्षण क्या होता है? पहुंच जाता है। इसमें इसका लाइलाज, मतलब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और ना तो इसमें क्या होता है, जो भी आपको जो भी जॉब वगैरह होता है ना, जब आप जाते हैं गवर्नमेंट में, तो उसमें वर्णांधता अच्छे से चेक होता है। इसमें पता है बच्चों क्या होता है? इसमें ना कलर का कंफ्यूजन हो जाता है, लाल हरा दिखता है और हरा आपको लाल दिखता है। इसीलिए कुछ वैकेंसी, मतलब कुछ क्या, लगभग ज्यादातर में ये जो आपको सेना वगैरह है, जो पुलिस वगैरह, मतलब जो भी ये है ना ऐसे नौकरी जिसमें फिजिकल वगैरह होता है, मेडिकल, उसमें वर्णांधता के बच्चों को नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको लाल झंडी दिखाना हो या लाल कलर, लाल लाइट बत्ती हो और आप पता चला आपको कलर ही नहीं पता चल रहा है, उसमें कलर का असमंजस होता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णांधता बोलते हैं, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्या होता है सर? अगला बच्चों अबिंदुकता बोलते हैं उसे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में आपको डिफरेंस नहीं पता चल पाता है, इसमें हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इतने 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग बच्चों एक एक को एकदम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नंबर आप हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। सबसे पहले दृष्टि दोष क्या होता है, तो आइए लिखते हैं इसको। क्या होता है? जब मानव के नेत्र के सामने, जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। कहाँ नहीं बनता है? रेटिना पर नहीं बनता है। जब मानव के नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं, या तो मानव में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मानव में दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेंगे, ये इसकी डिफिनीशन हो गया, ठीक है ना। नहीं बनता है तो नेत्र में क्या पाया जाता है? दोष पाया जाता है, तो दृष्टि दोष हो जाता है। मानव में या नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा मानव के लिए दृष्टि दोष, अब नीचे हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र के दृष्टि दोष, मानव नेत्र के दृष्टि दोष। आइए इसमें हम लोग लिखते हैं बच्चों, मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के दोष होते हैं। यहां शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। दूसरा हम लोग लिखेंगे निकट
दृष्टि दोष। तीसरा क्या पढ़ने वाले बच्चों, तीसरा पढ़ेंगे जरा दृष्टि, अभी सब पढ़ेंगे। जरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे वर्णनांधता, वर्णांधता ये। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अबिंदुकता। ये हो सकता है आपके बुकों में 2 या 3 दिया हो, लेकिन हम लोग इतना तक पढ़ेंगे। ये है, ठीक है, दिख रहा है सभी को एकदम अच्छे से? हाँ ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। हेडिंग बना लिए अपनों का, हेडिंग बना लिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दूरदृष्टि दोष। देखिए अभी जो बताए हैं, जो दिखता है वही क्या होता है, वही दोष होता है, नाम से है। यहाँ आप उस चीज को लिख लेंगे जो ट्रिक हम बताए हैं। यहाँ चले आइए, रेड कलर से लिख देते हैं इसको। जो दिखता है, जो दिखता है, दिखता है वही दोष होता है, वही दोष होता है। ये ट्रिक मानिए या कुछ भी मानिए, याद करने के लिए आपको हम बनाए हैं। ये बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो दिखता है वही दोष होता है। जैसे क्या दिखता है सर, जैसे दिख रहा है दूरदृष्टि दोष, तो क्या होगा, मतलब जिसमें दूर की चीजें दिखाई देगी। तो दूरदृष्टि क्या होता है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। फिर से, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नाम तो है दूरदृष्टि दोष, लेकिन काम इसका क्या है, इसका मतलब इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जो दिखता है वही दोष होता है। तो क्या दिख रहा है, दिख तो रहा है कि दूरदृष्टि दोष है, लेकिन वही दोष है। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अच्छे चीज को समझेंगे। दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका निवारण उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर करते हैं। क्या करते हैं, उत्तल लेंस। दूर मतलब उत्तल, निकट मतलब अवतल। बच्चों जब वो आपकी समस्या, जैसे ये जो होता है उम्र ना, दूरदृष्टि दोष किसको होता है, दूरदृष्टि दोष होता है हम जैसे आप लोगों को 0 से जब बच्चा पैदा होता है 15, 16, 18 साल तक की उम्र को अवतल, मतलब उसमें निकट दृष्टि। जैसे आप सभी को दूरदृष्टि दोष नहीं होता है, आप सभी को बच्चों निकट दृष्टि दोष होता है। कैसे सर, इसीलिए तो आपको आपके क्लास वाला, आपके स्कूल वाला ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है। ऐसा होता है ना। फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको बोर्ड, हमारा ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता। तो बोलता है बच्चा कोई बात नहीं, हम समझ गए तुम्हारे आंख में क्या प्रॉब्लम। आप कहते हैं सर ऐसे कैसे समझ गए, वो कहता है नहीं हम समझ गए तुम्हें देख करके, क्योंकि हम डॉक्टर हैं। ठीक है, अब वो आपको नहीं पता है क्योंकि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होते हैं। अब जब पढ़ लेंगे तब आपको जो समस्या होगी बिना डॉक्टर के आप भी जान जाएंगे, आप खुद डॉक्टर हो गए। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बताता है, चलो अच्छा हम एक चश्मा देते हैं। जब इसको फिर आपको फ्रेम लगाता है और आपसे वही चीजें, वही डिब्बा सफेद सफेद रखा होता है, उसमें से आपको पढ़वाता है। बोलता है देखो क्या लिखा है, तो आप कहते हैं ए लिखा है। फिर क्या नीचे वाली लाइन देखो, कहता है बी। फिर आप नीचे वाले छोटे छोटे अक्षर, जब वो चश्मा लगाता है देखो अब कैसा, अब तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फिर वो क्या होता है, इधर उधर थोड़ा बहुत चेक करेगा, इसके बाद बोलेगा ठीक है चलो अभी हम चश्मा बनवा के दे देते हैं। और जैसे ही आप चश्मा लगा लेते हो फिर तो आप एकदम अच्छे दिखने लगते हो, मतलब आप तो एकदम खुश हो जाते हो कि अब तो चश्मा लग गया। लेकिन बच्चों ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अच्छे से, जितना आपको चीज़ें चाहिए ना उतना अच्छे से मतलब आप नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन विटामिन जो भी चीज़ें हैं, इसीलिए तो आंखों में इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में जो अब बनाए थे ना पूरा जो आँख वाला, तो उसमें बच्चों एक सेलेरी मसल होती है जो कांचाभ द्रव के बगल अभिनेत्र लेंस के अगल बगल जो मांसपेशियां होती है ना, जो अभिनेत्र लेंस को क्या होती है, मजबूती से उसको पकड़े हुए होती हैं। ठीक है, तो वो जब चीजें आप मतलब आपके अंदर जो वीकनेस हो जाती है, जितना आपको जितनी मात्रा में जितना आपकी उम्र है ना उस अनुसार जितना आपको प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट जो भी चीजें आपके शरीर को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो जो सेलेरी मसल होती हैं बोलती हैं वो क्या हो जाएंगी, हल्का सा ढीली हो जाएंगी। और जब बच्चों ढीली हो जाएंगी तो अभिनेत्र लेंस हल्का सा ढीला हो जाएगा, मतलब वो अंदर बाहर, क्योंकि वो तो उसी में एडजस्ट है सेलेरी मतलब मांसपेशियों में। तो जब जिसको हम पश्चमभावी पेशियां कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेलेरी मसल
मसल बोलते हैं। तो अब उसको क्या करेगा, हल्का सा ढीला हो जाएगा। जब ढीला हो जाएगा तो बच्चों उसी समय आपके आंख में इफेक्ट आ जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यही होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है थोड़ा सा गाजर खाओ, पालक खाओ, प्रोटीन वाली चीजें खाओ तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और जब दवा लायक रहता है तो कुछ टेबलेट भी दे देता है। अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर आपको चश्मा लगना ही लगना है, फिर आपको चश्मा लग जाता है, फिर चीजें एकदम अच्छे से और अच्छे से दिखने लगती हैं। ये रीजन होता है, ठीक है ना। तो आइए, तो दूरदृष्टि दोष बच्चों समझ गया ना। दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं नेत्र को, लेकिन पास की नहीं दिखती हैं। इसका निवारण हम लोग उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस से करते हैं। फिर निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। इसका निवारण सर कैसे करते हैं बच्चों? इसका निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा के करते हैं। आपको प्रॉब्लम है ना, यह प्रॉब्लम कौन सा? निकट दृष्टि दोष 0 से लेकर 15-16 साल तक के बच्चों की होती है। मतलब आपको प्रॉब्लम अगर है तो निकट दृष्टि दोष ही है। आप जाके पूछिएगा डॉक्टर से कौन सा चश्मा लगा है आपको अवतल लेंस लगा है। और जब हमारे मम्मी पापा क्या हो जाता है, उनको पास की चीजें नहीं दिखती हैं। जब कोई काम पास वाला करना होता है तो बोलते हैं चश्मा लाओ थोड़ा सा, फिर हम कुछ पढ़ते हैं, फिर हम कुछ काम करते हैं। लेकिन जब दूर की चीजें देखनी होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से दिखता है, जितना आप नहीं देख पाओगे। आप तो दूरदृष्टि दोष है, आप नहीं देख पाओगे, तो दोनों लोग मिल के आराम से चीजों को देख लेंगे। आप दूर का देखेंगे नहीं, पास का देखेंगे। आप पास वाली चीजें, इसीलिए तो आप जब पढ़ते भी रहते हैं और मोबाइल भी देखते रहते हैं। जब मम्मी आती हैं तो क्या करते हो? पढ़ तो रहे हैं, क्योंकि उनको पास क्या पढ़ रहे हो पता नहीं क्या आप लिखे हो। तो दूर का आप मतलब दूर को आपको चीजें बताएंगी, आप उनको पास का बताना, चश्मा नहीं लगेगा, दोनों लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही बता रहे थे, सुन लीजिएगा। शुरू करें अब हम लोग, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दूरदृष्टि दोष। तो पहला बच्चों आप हेडिंग बनाएंगे दूरदृष्टि दोष। चलिए, ये सब नोट कर लिए ना, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक एक को विद फिगर एकदम अच्छे से डिफाइन करते हैं सारी चीजों को। हेडिंग बनाएंगे दूरदृष्टि दोष। पहला लिखेंगे दूरदृष्टि दोष। चीजें समझ गए ना, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। दूरदृष्टि दोष, ठीक है, फार साइटनेस। क्या होता है इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये ठीक है ना। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। समझ गए ना। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, जो दिखता है वही दोष होता है। तो क्या दिख रहा है? दूर की वस्तुएं दिख रही हैं तो दूर दोष हो जाएगा, ठीक है। बस वही याद रखेंगे, ट्रिक कभी गलत नहीं होने वाला, कभी भी नहीं गलत होगा, ठीक है ना। क्या? जो दिखता है वही दोष होता है, रट लीजिए 2-4 बार। दो दिखता है वही दोष होता है, जो दिखता है वही दोष। क्या दिख रहा है? दूर की चीजें दिख रही हैं, तो क्या दोष है? दूरदृष्टि दोष है। फिर पास वाला दिख रहा है तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। सिंपल तो है यार, कितना आसान है बताइए, ठीक है ना। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु पर दिखाई देती है परंतु पास की नहीं दिखाई देती, उसे हम क्या कहेंगे? उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, मतलब दूर पर हो जाता है। 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। यहां लिख लेंगे, नेत्र अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, इसीलिए तो नहीं दिखाई देता, अधिक दूर
हो जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है समझ लीजिएगा। पूछेगा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण तथा कारण बताइए। कारण भी बताना है, दोष भी बताना है और इसके निवारण भी बताना है। हम लोग तीनों को पढ़ेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेगा विथ फिगर सहित। कैसे ये प्रक्रिया होती है, कैसा समायोजन करेंगे, कौन सा लेंस लगा के करेंगे, सारे फिगर हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग फिगर पे चलते हैं, तब तो मजा आएगा, तब तो आप समझेंगे। अगर हम बिना फिगर के पढ़ाए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना फिर तो बिल्कुल ही बेकार है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फिगर। इधर बनाते हैं फिगर, इधर लिखेंगे कारण और निवारण। ठीक है, पहला फिगर हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा यहां तक क्या दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा ये, आइए देख लेते हैं एक बार। क्या बच्चों यहां तक दिख रहा है? ठीक है, दिख तो रहा है, सही है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक आंख बना देते हैं। ये ऐसे बड़ा हुआ है, चलिए समझिएगा, मेरे साथ आप भी बनाएंगे। अब यहाँ से मान लीजिए कोई किरण आई, ये ऐसे आई और यहाँ से हम लोग यहाँ पर अभिनेत्र लेंस रख देते हैं। ये अभिनेत्र लेंस है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद कोई किरण यहाँ से, इसको थोड़ा सा रफ कर दें, आप लिख लिए होंगे ना, थोड़ा सा इसको रफ कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इतना, चलिए आप नोट कर लिए होंगे ताकि अच्छे से हमारा समझ में आए। देखिए अब ये क्या होगा, अब ये किरण यहाँ से ऐसे जाएगी ऐसे, और यहाँ से भी किरण क्या होगी, जाएगी। समझिएगा ये बच्चों किरण यहाँ से जा रही है। अब जाने के बाद क्या है, जाने के बाद यहाँ इसको अभिनेत्र लेंस मिलेगा। तो अब ये क्या करेगा, किरणों को एक जगह क्या कर देगा, कन्वर्जिंग कर देगा, मतलब इसको अभिसारी कर देगा। तो ये देखिए ये इसके बाद यहाँ मिल जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ये है, इसका मतलब सर ये कैसी आंख है बच्चों, ये हमारी स्वस्थ आंख है। आप क्या लिखेंगे, स्वस्थ आंख। स्वस्थ, स्वस्थ कैसे लिखा जाएगा, सही है, स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ है आँख। थोड़ा सा यार हिंदी इंग्लिश में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों मीडियम पढ़ाते पढ़ाते। ये है, ठीक है ना, ये आपका स्वस्थ आँख हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद ये आप यहाँ भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, ये तो बीचों बीच फिर जाना चाहिए। चलिए हम इसको ले जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए सीधा ही बना देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे यस, ठीक है ना। अब देखिएगा ये तो यहाँ जाएगा। अब इसके बाद एक दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 मिनट। ये जहाँ से, ये जहाँ से ऐसे ऐसे, ये यहाँ से फिगर बच्चों बहुत अच्छे से बनाइएगा, इसका फिगर ही पूछा जाता है। ये बच्चों बन गया, ठीक है ना। ये देखिएगा अब ये तो हमारा स्वस्थ आंख। सर कैसे पता स्वस्थ आंख, कैसे आप जानेंगे बच्चों? स्वस्थ आंख वह आंख होती है जिसमें कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अगर सर रेटिना पर नहीं बनेगा तो तभी तो आपके आंख में प्रॉब्लम है, तभी तो दोष है। अब जैसे दूसरा वाला ये रेटिना पर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके आंख में प्रॉब्लम है। क्या, कौन सी प्रॉब्लम है सर? दूर दृष्टि दोष है। मतलब हमें दूर की चीजें तो दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। फिगर नंबर हम लोग 2 बनाते हैं। आइए फिगर नंबर 2 बनाते हैं। चलिए फिगर नंबर 2 कैसे बनेगा देखिएगा। ये तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ आंख ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ फिर से क्या रख देंगे बच्चों, अभिनेत्र लेंस रख देंगे। ये तो रखा ही जाएगा। अब ये फिर से किरण जाएगी, फिर से बच्चों जाएगी, फिर से क्या होगा, जाएगी। यहाँ तक तो चली गई, ठीक सर। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये बनना कहाँ चाहिए बच्चों, रेटिना पर, लेकिन नहीं बनेगा रेटिना पर। क्यों? क्योंकि आपके आंख में दोष है। कैसा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। मतलब दूर की चीजें दिखाई देंगी। मतलब ये रेटिना यहाँ है ना, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये रेटिना से आगे चला जाएगा। ये देखिएगा रेटिना से कहाँ चला गया, आगे चला गया। बनना तो यहाँ चाहिए लेकिन कहाँ बन रहा है, रेटिना से आगे। क्योंकि अनंत तक दूर दृष्टि दोष मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे अनंत, मतलब बहुत दूर दिख रहा है लेकिन पास की चीजें हमको नहीं दिख रही हैं। लाना कहां पे है, लाना हमको रेटिना पे है। इसका मतलब हम इसको समायोजित करने के लिए, अब आपके आंख में प्रॉब्लम हो गई, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम है, वही समस्या जो भी बताए हैं। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ अभी लेंस रखेगा, कौन सा, निकट दृष्टि दोष है, तो तुरंत तो समझ जाएगा। इसका मतलब बच्चे को अवतल लेंस लगेगा। दूर दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस लगेगा। आप भी मेरे साथ ना, जो हम कहते हैं आप मान लेते हैं, मानना नहीं है। चलिए
इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हो गया। अब देखिए ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव, मतलब ये इसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव आँख, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा स्वस्थ आँख है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दोषयुक्त आँख। इसको लिख लीजिएगा, दोषयुक्त आँख, दोषयुक्त आँख, ये हो जाएगा। दिख रहा है ना, दोषयुक्त आँख, ये है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है यार, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। दोषयुक्त तक दिख रहा है, आँख नहीं दिख रहा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दोषयुक्त आँख, ये हो जाएगा, ठीक है। दोषयुक्त आँख, देखिए आगे तक बन रहा है। अब बच्चों इसमें एक फिगर और बनेगा, चलिए वो भी बना लेते हैं। यही तो वाला फिगर तो मेन है। अब देखिएगा ये इसका भी आप ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों ये तीसरा वाला फिगर जब हम लोग बनाएंगे, ये ऐसे तीसरा वाला फिगर, फिर से यहाँ क्या रखेंगे, अभिनेत्र लेंस रखेंगे, ये ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ये ऐसे यहाँ जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, अब हमें कहाँ बनना है, यहाँ, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, हम यहाँ उत्तल लेंस रखेंगे, क्योंकि दूरदृष्टि दोष है, समझ रहे हैं ना, दूरदृष्टि दोष है तो हम क्या रखेंगे, उत्तल लेंस रखेंगे। और जब बच्चों उत्तल लेंस रखेंगे, ये किरणें इधर से तो ऐसे जाएंगी, कुल मिला के ये किरणें यहाँ से ऐसे जाएंगी, ये किरणें यहाँ से ऐसे जाएंगी, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर रखिएगा। ये किरणें ऐसे जाएंगी और जाने के बाद ये क्या होगा, ये ऐसे जाएंगी, ऐसे, और जाने के बाद बच्चों ये ऐसे, और जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे ना बना के अगर हम लोग ऐसे बनाए तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आए। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगी, कहाँ तक, यहाँ तक, ये भी क्या, यहाँ तक, और जाने के बाद फिर ये क्या होंगी, ऐसे बराबर, इसकी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ये ऐसे निकल जाएंगी। अब यहाँ से जाने के बाद फिर से क्या होगा, ये फिर से यहाँ पर, फिर से रेटिना पर, और फिर से रेटिना पर, ये बन जाएगा, ये फिगर बन गया, सही है ना। ये ऐसे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ क्या है, उत्तल है, बोलेगा उत्तल है, उत्तल मतलब क्या होगा, ये एक जगह क्या कर देगा, इसको ऐसे। अब यहाँ से होने के बाद फिर क्या होगा, कन्वर्ज कर देगा। अब यहाँ से क्योंकि उत्तल लेंस लग गया, अब समायोजित हो रहा है तो उत्तल लेंस लग गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा, मतलब ये हमारा अब ये क्या है, दोषयुक्त आंख, ये दोषयुक्त आंख हो गया, मतलब ये दोषयुक्त आंख है। अब दोष मुक्त आंख हो जाएगा, मतलब ये संशोधित आंख, इसको हम क्या बोल सकते हैं, संशोधित आंख। ये हिंदी में बड़ा अच्छे वर्ड हैं, संशोधित आंख, ये बच्चों हो जाता है। उत्तल लेंस हमने रख दिया क्योंकि हम दूरदृष्टि दोष पढ़ रहे हैं। ये बच्चों तीनों फिगर आप बहुत अच्छे से बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फिगर हैं तीनों। दिख रहा है ना तीनों फिगर, ठीक है, दिख रहा है। ये तीनों आप बना लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है तीनों फिगर। ये तीनों अगर कोई आएगा दूरदृष्टि दोष क्या है इसका निवारण, तो आपको तीनों फिगर बनाना, ये लिखना। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कारण इसके क्या होते हैं। अब हम लोग इसके पढ़ेंगे कारण। देखिए कारण क्या है, कारण क्या है बच्चों, कारण ये होता है इसमें कि नेत्र लेंस के गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाना। ये देखिए समझाते हैं क्यों। कारण लिख लेंगे, नेत्र लेंस के गोलक का छोटा हो जाना, छोटा हो जाना, पहला कारण। दूसरा कारण लिख लेंगे, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता तो आप जान ही गए हैं, समंजन क्षमता कम होना। क्या होना, कम होना, समंजन क्षमता कम होना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। नेत्र लेंस की गोलक का छोटा हो जाना, गोलक मतलब ये जो पहले बड़ा था ना, वो गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तभी तो चीजें जो आपको क्या होगा, दूर का दिखेगा, और जब बड़ा रहेगा तो दूर का नहीं दिख पाएगा। तो गोलक छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की समंजन का क्षमता का कम हो जाना, ये इसका क्या हो गया, कारण। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे निवारण। क्या पढ़ेंगे, निवारण। सारी चीजें एकदम अच्छे से आप लिखते चलेंगे। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए नीचे लिखेंगे, इस दोष को अरे यार क्या हो गया, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है।
क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ये बच्चों हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए बना लीजिएगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे। निवारण भी हो गया, कारण भी हो गया, ये दोष किस कारण होता है ये भी हो गया। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, फिर जरा दूरदर्शिता, फिर अब ज्यादा बढ़ने, बस सिंपल सा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। चले आगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे सर? बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या होता है निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष सर अभी आप बताए हैं, वह दोष होता है जिसमें निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। उस दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सर इसका निवारण कैसे किया जाता है? बच्चों इसका निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। इस दोष में नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। निकट की वस्तुएं, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु यहाँ से लिखेंगे परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका दूर बिंदु कहाँ होता है? नीचे लिखेंगे इसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ हो जाता है? कम दूरी पर आ जाता है। लिख लेंगे इसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ जाता है? 25 सेंटीमीटर पर ना, या कम दूरी पर, अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, कम दूरी पर आ जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यह दोष कब होता है? नीचे लिख लेंगे यह दोष 10 से 16 लिख लेंगे। यह दोष 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को होता है। 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में होता है। यह दोष 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह दोष 10 से 16 साल के बीच में होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। 10 साल से 16 साल तक के बाद, 16 साल से ऊपर फिर 30-40 तक का कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। और अभी ये निकट, फिर 16-40 के ऊपर फिर हम लोगों को जरा दूरदृष्टिता हो जाती है। मतलब वहां पे जैसे हमारे वहां पे दो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, दोनों नहीं दिखता, न तो दूर का दिखेगा और न तो पास का दिखता है। वहां द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों, ऊपर अवतल लगाएंगे और नीचे उत्तल लगाएंगे। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए अब हम लोग फिर से वही फिगर बनाते हैं, कौन सा? जो अभी हम लोग बनाए हैं। आइए फिगर की बात कर लेते हैं फिर से। ये देखिएगा तीनों फिगर नंबर 1। फिर से क्या करेंगे? फिर से ऐसे ही ये, और यहाँ क्या? अभिनेत्र लेंस। अब तो आपको आसान लगने लगा होगा, ये ऐसे और ये क्या हो जाएगा? ऐसे। यहाँ से जाएगा, अब कहाँ बनेगा? फिर से रेटिना पर बनेगा। पहला तो स्वस्थ आँख है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ लिख लेंगे स्वस्थ आँख, तो दिख रहा होगा ना अच्छे से, ये वाला हो जाएगा। पहला तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, बीच में भी बना देते हैं, बीच में नहीं बनाए, नहीं तो आप कहेंगे सर उस, चलिए ठीक है। ये हो गया पहला नंबर, स्वस्थ आँख है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला, दूसरा फिगर फिर से इसको ऐसे बढ़ा देंगे। ये अभिनेत्र लेंस यहाँ रख देते हैं बच्चों, ये फिर से ऐसे और ये ऐसे और फिर से ऐसे।
इसमें कहाँ हो जाएगा, अब इसमें अस्वस्थ आंख है, ठीक है ना, ये अस्वस्थ आंख है, तो इसमें कहाँ बनेगा बताइएगा। इस अस्वस्थ आंख को हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, ये यहाँ, ये देखिएगा, दिख रहा है ना, ये देखिए पहले बन जा रहा है, कहाँ बन जा रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है। उसमें कहाँ बन रहा था, दूर में, दूर बन रहा था, इसमें पास में, पास की दिख रही है, लेकिन रेटिना पर मतलब यहाँ इसके आगे नहीं दिख पा रही है, ये हमारा हो गया ये, ठीक है, देखिएगा ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा नंबर, फिर से तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे दोषयुक्त आंख, दिख तो रहा है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, नीला कलर थोड़ा कम दिखता है, ये दोषयुक्त आंख, दोषयुक्त आंख, ये हो जाएगा। अब बच्चों जब दोषयुक्त आंख है तो इसे दोष दूर करने के लिए सर क्या करेंगे, देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ से फिर से इसको बना लेंगे, ये यहाँ हम लोग अभिनेत्र लेंस रख देंगे। अब इसके बाद जो यहाँ आएगा ये ऐसे चूर चूर हो जाएगा। चलिए अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस रखेंगे, कौन सा लेंस रखेंगे, अवतल लेंस, ये देखिए अवतल लेंस, ये हम लोग अवतल लेंस रख दिए। अब जब बच्चों अवतल लेंस रख देंगे, एक कलर दूसरा ले लेते हैं, अवतल लेंस रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर बनेगा, ये ऐसे। अब यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे जाएगा, जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ बना था अब ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ बनेगा, फिर से कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। ये देखिए क्लियर है ना, ये देखिए सारी चीजें, ये देखिए सिंपल है। स्वस्थ आंख में कहाँ बन रहा था, जाएंगी किरणें, इसके बाद यहाँ अभिनेत्र लेंस के बाद क्या हो जाएंगी, एक बिंदु पर मिल जाएंगी, मतलब रेटिना पर स्वस्थ आंख है। अब दोषयुक्त मतलब क्या था, अभी तो इसके बाहर बन रहा था दूसरे में, इसमें क्या हो रहा है, इससे रेटिना से पहले बन जाएगी, रेटिना इससे थोड़ा सा पहले बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है। अब हमें क्या करना है, जब आपको समस्या हो जाएगी, निकट चीज दिखेगी दूर का, क्योंकि पास में बन रहा है इसे 25, तो जब निकट चीज दिखेगी दूर का नहीं दिखेगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है बेटा अवतल लेंस लगा देते हैं, तुम आए हो चश्मा लगवाने तो लगा ही देते हैं तुम्हें एक ठो चश्मा हम। तो डॉक्टर चश्मा लगा दिए, ये डॉक्टर जी चश्मा जब लगा दिए तो अब क्या हुआ, अब कहें हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो क्या हो गया, अब फिर से जो यहाँ बन रहा था थोड़ा सा वो खींच के चला गया, क्योंकि ये चश्मा लग गया अपने प्रभाव से, चश्मे के प्रभाव जब उतारेंगे ना फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब फिर से यहाँ बनने लगा, इसको बोलेंगे संशोधित आंख, इसको क्या बोलेंगे, संशोधित आंख, ये हो जाएगा संशोधित आंख। ये तीनों फिगर आप बना लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कारण। अब बच्चों वहां पे क्या हुआ था, वहां पे नेत्र के गोलक का क्या हो जाना, छोटा, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाना। तो वही सेम उल्टा बस लिख लीजिएगा, नेत्र लेंस की गोलक का बड़ा हो जाना, गोलक का बड़ा हो जाना, गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा सेम चीज है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाना, क्या हो जाना, कम। समंजन क्षमता तो हमेशा कम ही होगा, अगर कम नहीं होगा तो फिर समस्या ही नहीं होगी, कम है तभी तो प्रॉब्लम है ना आपको, जब बराबर होगा तो काहे प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब वो तो दोनों में सेम होगा, समझिएगा। समंजन क्षमता तो दोनों में सेम होगा, वहां भी कम होगा, यहाँ भी, यहाँ कम होगा तभी वहां तक नहीं दिख पा रहा है, वहां कम होगा तभी वो आगे तक दिख रहा है, मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। और पहला नेत्र लेंस की गोलक मतलब वहां पे गोलक का बड़ा हो जाना, और यहाँ पे गोलक का मतलब वहां गोलक छोटा हो जाना, दूरदृष्टि दो, और यहाँ गोलक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाना। ये दोनों आपके कारण है बच्चों, दोनों कारण आप लिख लेंगे। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे निवारण। सर क्या होता है निवारण, वही वहां उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यहाँ उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, लिख लीजिए। इस दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। इस दोष का निवारण उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। ये हो गया, चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक यहाँ से आपको पॉइंट बता देते हैं, यही नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर दूर और दूसरा नंबर निकट,
जो थोड़ा सा अंतर है, ताकि आप सारी चीज़ें समझते चलिए। दूर में क्या लिखेंगे सर? छोटा गोलक। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे छोटा गोलक। और उधर क्या लिखेंगे? उधर लिखेंगे बड़ा गोलक। छोटा गोलक, बड़ा गोलक, ये हो गया, ठीक है ना। अब छोटा गोलक किसमें होता है? उत्तल, और इसमें क्या होता है? अवतल। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। दूर, निकट। दूर में क्या होता है? गोलक आपका छोटा होता है, और इसमें क्या होता है? निकट में गोलक आपका बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है? दूर में उत्तल लेंस और निकट में अवतल लेंस। ये आप पॉइंट बना के लिख लेंगे। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब बहुत कम बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और है, बस 5 मिनट का और है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो और बचा है। इसके बाद हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास 1 घंटा हुआ भी नहीं, अभी हम लोगों के पास 6 मिनट समय है, तब तक हम लोगों का हो जाएगा। बना लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर? तीसरा क्या बताने वाले हैं? 2 तो आपकी पढ़ा दिए, 3 और बचे हैं बच्चों। 3 बचे हैं 3 मिनट के, सिंपल है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। क्या होता है सर? बच्चों जरा दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें न तो हमें दूर का दिखता है और न तो हमें पास का दिखता है। सर ये किसको समस्या होती है? बच्चों ये हमारे जो दादा दादी होते हैं उनको समस्या होती है, जो लगभग 40, 50, 60 के ऊपर हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, ठीक है ना। मतलब आयु में वृद्ध होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जब आपके आयु में वृद्धि होगी, जब आपकी आयु बढ़ती जाएगी, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आती जाएगी। क्योंकि जब आप इस उम्र में हैं, तभी जब सिलरी मसल अगर आपको मतलब छोड़ दे रहे हैं अगर प्रॉब्लम, तो मानव जब आप वृद्ध होते जाते हैं वहां तो बहुत सारी समस्या आती है, वहां तो आंख वीक ही हो जाती है, सारी प्रकार इधर उधर सब चीज, खान पीन सब कुछ से। तो क्या होता है? जब मानव आयु में वृद्धि होने के साथ साथ जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए तो लिख लेंगे, जिससे व्यक्ति क्या होता है? पास तथा दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, न तो पास का न तो दूर का। तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ, जरा दृष्टि दोष लिख लेंगे। जरा दृष्टि दोष जल्दी से इसमें लिख लेंगे, फिर हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे आयु में वृद्ध होने के साथ साथ, दूसरे कर लेते हैं, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव की समंजन क्षमता, मानव की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? घट जाती है। ये हो जाएगा, मानव में वृद्ध होने के साथ साथ आयु में समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को पास तथा दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। पास तथा दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, मतलब न तो पास की दिखती हैं न तो दूर की दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? इसका निवारण लिख लीजिएगा। इनका निवारण, इसका कोई कारण नहीं है, इसका केवल निवारण हो सकता है। इसका निवारण कैसे लिखेंगे? इसका निवारण द्विफोकसी लेंस लिखेंगे। इनका निवारण द्विफोकसी लेंसों द्वारा किया जाता है। अभी चित्र बनाते हैं, एक तो चश्मा किया जाता है, गांधी जी वाला बढ़िया चश्मा भी बना रहे हैं, देखिएगा। चलिए ये देखिए, हम लोग चश्मा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, देखिएगा। चलिए थोड़ा बहुत कोशिश किए हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं मेरे साथ। ये है, थोड़ा सा फ्रेम अच्छा बना दें ताकि देखने में अच्छा लगे। ये है, चलो हो गया। मेन मतलब हम लोगों का समझना है। ये देखिए हम लोग चश्मा बना दिए हैं, ये देखिए।
अब बच्चों चश्मा में देखिए क्या होता है सर, चश्मा में बच्चों ये देखिए यहाँ पे उत्तल लगता है, यहाँ पे उत्तल लेंस, और ऊपर क्या लगता है अवतल। अब सर अवतल कैसा होता है बच्चों, अवतल ऐसा होता है, तो ये क्या होगा ऐसा, और इधर भी एक तो क्या हो जाएगा ऐसा, इस टाइप से हो जाएगा ना। तो इस टाइप से हो जाता है तो ऊपर वाला हमें नहीं दिखता है, क्या होता है ऊपर वाला हमें नहीं दिखता है, पास वाला यहाँ लिख लेंगे द्विफोक्सीय लेंस, मतलब नीचे उत्तल लेंस। आप देखे होंगे चश्मा, आप देखिएगा अपने दादी दादा के चश्मे में तो नीचे ऐसे लाइन बना रहता है, चश्मे के नीचे ऐसे बना रहता है, आप देख लीजिएगा, इसका मतलब है नीचे उत्तल। अब उत्तल में क्या देखेंगे, उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसमें दूरदृष्टि दोष होता है, मतलब दूर की चीजें क्या होगा दिखाई देगा और पास की नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग दूर देखने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं, जब पास देखने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें। और ऊपर क्या होता है अवतल, ऊपर क्या होता है अवतल, नीचे क्या होता है उत्तल, ठीक है। जब ऐसे देखते हैं ना चश्मा के नीचे से तो हमारा इसका प्रयोग करते हैं, ये उत्तल और ऊपर अवतल, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णांधता, जब व्यक्ति एक या अधिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, क्या होता है हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, सिंपल है, वर्णांधता हेडिंग डालेगा वर्णांधता। जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, मतलब अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं वर्णांधता कहते हैं, ठीक है ना। ये आनुवंशिक है, इसमें मतलब ये कोई अपने से नहीं होता है, अगर आपके पीढ़ी में है पुराने में है तो आप में भी हो जाएगा, ठीक है, उसे वर्णांधता बोलेंगे। चलिए आगे लिखेंगे अबिंदुकता, जब मानव ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रखी वस्तुओं को एक साथ नहीं देख पाता, लिखेंगे जब मानव ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रखी वस्तुओं को एक साथ नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। जब मानव क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं को एक साथ नहीं देख पाता है बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे अबिंदुकता। समझ गए ना, ये सारे आज पॉइंट थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों को आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को जरूर मिली होगी, ठीक है ना। अभी तक भले आप पढ़े होंगे कहीं, लेकिन यहां से हो सकता है कुछ चीजें आपको नई भी मिली होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब हम लोग आगे बच्चों पढ़ेंगे प्रिज्म, क्या पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, कैसे 7 रंगों में कलर हमारा बढ़ जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है बच्चे पूछ रहे थे, तो यही होता है बच्चों कि जब कोई प्रकाश की किरण अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाती है, जो हम लोग पढ़ेंगे वैजनीय पीनाला विवग्योर के नाम से पढ़ेंगे। सबसे पहले वायलेट, फिर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। अभी हम लोग अगले चैप्टर में उसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नीला क्यों आसमान होता है, कलर क्या, सब ये लाल क्यों दिखता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही रखते हैं बच्चों, आप सबका प्यार सपोर्ट आप बनाए रखेंगे, आप बहुत अच्छे से मन लगा के एकदम पढ़ाई करेंगे। कोई दिक्कत अगर आपको होती है तुरंत आप हमारे पास मैसेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, आप लोग कमेंट किया करें, आपको जैसा वीडियो लगे बच्चों आप अपना रिप्लाई जरूर दें, क्योंकि देखिए हमें क्या मिलता है, हमें बस आपका यही रिप्लाई, यही लाइक, यही कमेंट, और जितना वीडियो देखते हैं, जितना आप शेयर करते हैं, यही सब दिखता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी इसीलिए ज्यादातर बच्चों का, लगभग बच्चों का हम कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश, ताकि आपको भी मतलब रिस्पांस देखिए जब दोनों तरफ से मिलता है तब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आपका भी रिप्लाई जरूर देते हैं, शायद किसी का नहीं दे पाते हैं तो सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, आपके नोट्स को बनाना, इसको बनाना, आपको लगता है कि बस सर 1 घंटे वीडियो है, इस 1 घंटे की वीडियो के बनाने के पीछे बच्चों 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है, आप नहीं सोच सकते, ठीक है। उसमें उसको, क्योंकि और तो कोई है नहीं, अपने से रिकॉर्ड करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, बहुत सारे वर्क रहते हैं। सोचिए वीडियो को अपलोड करने के लिए 3 से 4 बज जाते हैं सुबह, तब जाके सोने को मौका, फिर सुबह क्लास रहती है, ठीक है। तो ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए ही की जा रही है, बाकी इसमें मेरा अभी कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, बस आपके लिए कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आप में थोड़ा बहुत मेरा सहयोग होगा, तो कभी न कभी आप मेरा नाम भी लेंगे। और जिस दिन बच्चों आपको रिजल्ट आएगा, हम आपसे वादा करते हैं कि देखिएगा आपको यहीं पे आपको बुला लाएंगे और आपसे फिर सारी डिस्कस, आपको बच्चों से आपसे जरूर हम वार्तालाप कराएंगे, तब आपका नाम भी लेंगे और आपको फिर अच्छे से एकदम मिठाई खिला जाएगा, ठीक है। तो बस इंतजार करिए उस दिन का और एकदम लग जाइए मन लगा के। अब आपका सेंटर अलॉट हो गया है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब बहुत जल्दी बच्चों वीकेंड, ठंडी की छुट्टी होने वाली है और पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब मन लगा के पढ़ाई करिए। अब कोरोना के उसमें न रहिए, कोरोना पेपर नहीं होगा बच्चों, पेपर जरूर होगा, और हाँ पहले भी होगा। अभी तक तो मार्च में होता है, लेकिन हो सकता है फरवरी में ही पेपर हो जाए और प्रैक्टिकल पेपर के बाद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब आप लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। जो भी मेरी हेल्प
चाहिए, हम हेल्प के लिए पूरा तैयार हैं। जो बच्चे मैसेज भी करते हैं सर नोट्स चाहिए, हम तुरंत भेजते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो हम आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो अब आपको आपके लिए ही पढ़ना है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, थोड़ा बहुत उसमें मेरे लिए भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, अगर देखिए आप कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है मान लेते हैं, कैसे माने, जब आप अच्छा करेंगे तब तो कोई आपसे पूछेगा ना कि भाई जैसे सब बच्चे रहेंगे ऐसे आप भी रहेंगे, फिर क्या मतलब मेरे अच्छा पढ़ाने से या बुरा पढ़ाने से। तो हम ये माने, हम हकीकत में इसको बनाइए, कहने से नहीं होगा। जब आप अच्छा करके आएंगे तब कोई पूछेगा यार तुम तो बहुत अच्छा नंबर आया, किससे पढ़ते थे, तब जब आप मेरा नाम लेंगे तो सोचिए कितनी खुशी मिलेगी। बस उसी खुशी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अब बाकी और क्या है, बाकी चीजें तो सब चलती ही रहेंगी, ठीक है। तो हम दोनों मिलके जिस गोल को हम और आप पाना चाहते हैं बच्चों, हम लोग उसे जरूर पाएंगे। आप कर सकते हैं और आप 100% करेंगे, हमें यकीन, हमें पूरा आप पर विश्वास भी है, क्योंकि आप सब बहुत मेहनती बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आप सुपर साइंस में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से मन लगा पढ़ाई करिए, बाकी इन सालों करते रहिए, और जो चीजें फार्मूला जो भी चीजें हम वीडियो अपना थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहेंगे, ठीक है। चले फिर आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखें, ऐसे ही आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चीजें आराम से चलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, तब तक धन्यवाद।